Tell me, one bill has been introduced in Lok Sabha. The bill has been passed. तो आइए समझते हैं कोई भी बिल पास कैसे होता है। देखिए, लोकसभा में या राज्यसभा में जो बिल होता है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है। जैसे आप एग्जांपल के लिए मान सकते हैं कि जो आईटी एक्ट आप देखते हैं, आईटी एक्ट, वो आईटी एक्ट नहीं, वो पहले आईटी बिल था। वो इंट्रोड्यूस हुआ था पार्लियामेंट में, उसके बाद से वो जाके एक्ट बना था। पार्लियामेंट में 3 चीज़ें होती हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, उन दोनों में से किसी का मेंबर नहीं होता, लेकिन वो पार्लियामेंट का इंटीग्रल पार्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि कोई भी बिल एक्ट तभी बनता है जब उस पर प्रेसिडेंट की साइन होती है। आखिरी जो एसेंट होता है, जो अपना हामी भरता है, वो प्रेसिडेंट ही देता है। उसकी सिग्नेचर के बाद वो बिल जो है एक्ट बनता है। इसीलिए प्रेसिडेंट जो होता है वो पार्लियामेंट का इंटीग्रल पार्ट होता है, दो वो मेंबर नहीं होता, ना लोकसभा का ना राज्यसभा का। ठीक, अब आते हैं बिल। 3 तरह का बिल होता है, एक ऑर्डिनरी बिल होता है, एक मनी बिल होता है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है। ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। हम यहाँ ऑर्डिनरी बिल के बारे में बात करेंगे। ऑर्डिनरी बिल पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है, चाहे वो लोकसभा में हो सकता है या राज्यसभा में हो सकता है, कहीं भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। मान लीजिए वो इंट्रोड्यूस हो गया, तो उस टाइम पे उस बिल पे कोई चर्चा नहीं होता, कोई डिस्कशन नहीं होता है, बस वो बिल को प्रेजेंट किया जाता है। सेकेंड रीडिंग जब होती है, जब दूसरा स्टेज सेकेंड रीडिंग वाला होता है, वहां पे 3 स्टेज होते हैं। उसमें पहले डिस्कशन होगा, फिर वो कमेटी को भेजा जाएगा। कमेटी जो है, चाहे वो ज्वाइंट कमेटी हो सकती है, जो पार्लियामेंट के अंदर कमेटी बनती है, या स्टैंडिंग कमेटी हो सकती है, वो उस कमेटी जो है वो बिल को एग्जामिन करेगी और अपना रिकमेंडेशन देगी कि क्या कमियां हैं, क्या दूर करना है, वो चीज़ें। फिर उस रिकमेंडेशन पे कंसिडरेशन होता है और फिर ये बिल मूव होता है तीसरी रीडिंग पे। पहली रीडिंग में कुछ बात केवल प्रेजेंट किया गया, सेकेंड रीडिंग में डिस्कशन हुआ और स्क्रूटनी हुआ, तीसरे रीडिंग में वो जो बिल होता है वो फाइनली डिस्कस हो जाता है फाइनल तरीके से, और उस पर वोटिंग हो जाती है और वो पहले हाउस में पास हो गया, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। मान लीजिए अगर राज्यसभा में पास हो गया तो वो लोकसभा को भेजा जाता है, और अगर लोकसभा में पास हो गया तो राज्यसभा को भेजा जाता है। अब जो राज्यसभा या दूसरा हाउस जो है वो भी उस बिल को उसी तरीके से पास करता है। अगर मान लीजिए वो बिल को पास नहीं करता है, अपनी हामी नहीं भरता है, तो दोनों के बीच में रिफ्ट कंडीशन बन जाती है, तो ज्वाइंट सिटिंग की जाती है। ज्वाइंट सिटिंग के बाद सॉल्यूशन निकलता है। मान लीजिए अगर वो दूसरा हाउस भी पास कर दिया तो उसके बाद वो बिल प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट उस पर साइन देता है। प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शन होते हैं, या तो वो साइन करेगा, या वो अपने पास रख लेगा, या तो वो वापस लौट आएगा रिकंसिडरेशन के लिए कि कुछ कमियां हैं, आप लोग एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन होते हैं। मान लीजिए प्रेसिडेंट ने अपना साइन दे दिया तो फाइनली वो जो बिल होता है वो आखिरी में जाके वो एक्ट बन जाता है। तो पहले बिल इंट्रोड्यूस हुआ, फिर उसके बाद से रीडिंग हुई, उसकी पहली रीडिंग, फिर सेकेंड रीडिंग हुई है, फिर थर्ड रीडिंग हुई है, थर्ड रीडिंग में पास हो गया, फिर दूसरे हाउस में गया, दूसरा हाउस भी उसको पास कर दिया, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट के पास गया और प्रेसिडेंट ने उस पर साइन करके उसको फाइनली एक्ट बना दिया। तो ये होता है पूरा प्रोसेस।